नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। उनको नरेंद्र मोदी का हनुमान कहा जाता है। और नरेंद्र मोदी ने भी जब दिल्ली में एनडीए गठबंधन की बैठक की तो चिराग पासवान को गले लगाया और गले ही नहीं लगाया, गाल भी सहलाया। तो और चिराग पासवान भी कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी नजदीकियों का जिक्र करते रहे हैं। लेकिन कमाल की बात है कि बिहार में अगर सत्ता बदली है, बिहार में अगर सत्ता परिवर्तन हुआ है तो चिराग पासवान के लिए भी बहुत सियासी उथल पुथल की स्थिति है। उनके लिए भी बहुत कुछ उथल पुथल हो गया है। चिराग पासवान नीतीश को लेकर कैसे बैकफुट पर हैं ये बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन जिस मोदी के हनुमान हैं उसी मोदी के कुनबे में चिराग पासवान के कई दुश्मन हैं और उसी मोदी के कुनबे में चिराग पासवान के लिए चक्रव्यूह तैयार हो रहा है। जिस मोदी के कुनबे में, मैं फिर कह रहा हूं, जिस मोदी के कुनबे में चिराग पासवान हैं, जिस एनडीए खेमे में चिराग पासवान हैं, उसी एनडीए खेमे में चिराग पासवान के लिए चक्रव्यूह तैयार हो रहा है। इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि दरअसल चिराग पासवान के लिए हाजीपुर क्यों जरूरी हो गया है। नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद हाजीपुर और जरूरी हो गया है। चिराग पासवान ये कहते रहे हैं, पहले भी कहते रहे हैं जब नीतीश कुमार एनडीए में नहीं आए थे, कि हाजीपुर मेरे पिता की सीट है और पिता के अधूरे सपने को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चिराग पासवान गलत कह रहे हैं। चिराग पासवान का भावनात्मक लगाव हाजीपुर से नहीं होगा। हो सकता है चिराग पासवान स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुत्र हैं और हो सकता है कि चिराग पासवान जब ये बात कर रहे हो पूरे दिल से कर रहे हो, वाकई ये उनके पिता की सीट रही है। चिराग पासवान अपने पिता से बहुत प्यार करते थे और पिता पुत्र का जो रिश्ता रहा है वो भी सबने देखा है। बड़ा भावनात्मक रिश्ता रहा है चिराग पासवान और स्वर्गीय रामविलास पासवान का। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं हो सकती चिराग पासवान के हाजीपुर प्रेम की, क्योंकि चिराग पासवान के लिए चिराग पासवान जमुई के सांसद हैं और चिराग पासवान हाजीपुर में अगर शिफ्ट करना चाहते हैं, हाजीपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसकी कई दूसरी वजह भी है। पहले जो वजह थी नीतीश कुमार के एनडीए में आने से पहले, हो सकता है चिराग पासवान को लग रहा हो कि वो 2 बार सांसद रहे हैं, 10 साल से सांसद हों और एक जिसको कहा जाता है खिलाफ की लहर, एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी लहर, मोदी सरकार के खिलाफ नहीं है। लेकिन चिराग पासवान को ये लग रहा हो कि 10 साल से वो अगर सांसद हैं तो हो सकता है वहां के लोगों में नाराजगी हो। और जमुई में हमने लोगों से बात भी की थी, जितने लोगों से बात की ज्यादातर लोग चिराग पासवान से नाराज ही थे। तो हो सकता है इस वजह से वो हाजीपुर शिफ्ट करना चाहें और उनको लग रहा हो कि हाजीपुर में जीत आसान हो जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार एनडीए में आए हैं और इसके लिए इसके बाद चिराग पासवान के लिए हाजीपुर सीट और जरूरी हो गई है। और क्यों जरूरी हो गई है इसका जवाब वही चक्रव्यूह है जो तैयार हो रहा है चिराग पासवान के लिए। देखिए, एनडीए में चिराग पासवान के कौन कौन से दुश्मन हैं, सियासी दुश्मन की हम बात कर रहे हैं, जो चाहें तो चिराग पासवान को निपटा सकते हैं या निपटाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। नीतीश कुमार जो एनडीए के बॉस हैं, एनडीए के नेता हैं बिहार में, सुमित सिंह जिनको मंत्री बनाया गया है, निर्दलीय हैं विधायक और उनको मंत्री बनाया गया है। सुमित सिंह और चिराग पासवान की जो दुश्मनी है वो जग जाहिर है। सुमित सिंह ने 2019 में भी पूरी ताकत लगा दी थी, चिराग पासवान उस सीट से जीत न पाए। और पशुपति पारस तो है ही चिराग पासवान के सियासी दुश्मन। तो चिराग पासवान जिस खेमे में हैं, एनडीए खेमे में, उसी एनडीए खेमे में चिराग पासवान के खिलाफ एक एंटी चिराग मोर्चा तैयार हो रहा है, एक चक्रव्यूह तैयार हो रहा है उनके खिलाफ। और कम से कम जमुई की लड़ाई तो आसान नहीं होगी। नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी भी उसी इलाके से आते हैं, बड़ा प्रभाव है जब अशोक चौधरी का उस इलाके में। सुमित सिंह का तो है ही है, नीतीश कुमार हैं, पशुपति पारस है, ये सारे मिलकर चिराग पासवान को निपटाने की तैयारी में लगे हैं। और बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, चक्रव्यूह तैयार हो रहा है और इसीलिए चिराग पासवान 2 बार से जमुई के सांसद हैं। यह भी कहा है चिराग पासवान ने कि मैं जमुई में
युवा होकर आया था और बुजुर्ग होकर जाऊंगा, यानी संकेत यह भी दिए हैं कि मैं जमुई नहीं छोड़ूंगा, लेकिन फिर हाजीपुर से चुनाव लड़ने के भी संकेत दिए। तो जमुई चिराग पासवान, जमुई सीट अगर चिराग पासवान लड़ते हैं तो ये उनके लिए अब की बार जमुई की लड़ाई आसान नहीं होगी। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़े, भले ही वो एनडीए से चुनाव लड़े, और एनडीए से चुनाव लड़े तो मैं तो बिल्कुल बल्कि कहूंगा कि इस बार अगर वो एनडीए से चुनाव लड़ेंगे, एनडीए कोटे से एनडीए में रहकर चुनाव लड़ेंगे जमुई सीट से, तो वो ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि भीतरघात का खतरा है। चिराग पासवान ने जो मॉडल अपनाया नीतीश कुमार के खिलाफ 2020 के विधानसभा चुनाव में, तो चिराग पासवान के खिलाफ ही चिराग मॉडल तैयार हो रहा है। चिराग पासवान को हराने के लिए एक चक्रव्यूह रचा जा रहा है और वही चिराग मॉडल होगा, साथ रहकर हरा देना है या हरवा देना है, ऐसी कोशिश होगी, ऐसा खेल होगा चिराग पासवान के खिलाफ। तो ये कुल मिलाकर कहानी है। तो जिस मोदी के कुनबे में चिराग पासवान, उसी मोदी के कुनबे में चिराग पासवान के खिलाफ चक्रव्यूह रचा जा रहा है, चक्रव्यूह की तैयारी हो रही है, खेल की तैयारी हो रही है। तो इसीलिए हाजीपुर शिफ्ट करना चाहते हैं। हाजीपुर की सीट चिराग पासवान के लिए और जरूरी हो गई है। ये ठीक है, पिता की सीट है, पिता के सपनों को पूरा करना है, विरासत की जंग है चाचा पशुपति पारस के खिलाफ, लेकिन एक मामला यह भी है कि जमुई आसान नहीं है और जमुई के मुकाबले हाजीपुर थोड़ा आसान है। वैसे चिराग पासवान को निपटाने की अगर कोशिश हो रही है, चक्रव्यूह रचा जा रहा है, तो हाजीपुर भी बहुत आसान नहीं है, लेकिन कम से कम जमुई के मुकाबले तो आसान है ही। बहुत बहुत धन्यवाद।